बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पिन पॉइंट में मैं हूं जावेद कमेना। नाज़रीन, वलायत से लेके अब्रॉड तक ये एक तवील सफ़र है। पुराने दौर में लोग कहा करते थे कि हमें वलायत जाने के बहुत शौक़ है। अब उसके बाद वही लफ्ज़ चेंज होके अब्रॉड आ गया। अब एक इनोवेशन आ गई, पढ़े लिखे लोग इस फील्ड के अंदर आ गए और उन्होंने एक कंसल्टेंसी शुरू की जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं हाइब्रो इंटरनेशनल के कंसल्टेंट और लीगल एडवाइज़र शाहिद महमूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि बाहर जाने का शौक़ तो आज भी बहुत ज़्यादा लोगों को है, बिलखुसूस स्टूडेंट्स के अंदर। तो क्या समझते हैं कि कोई पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपने मुझे मदऊ किया और इस टॉपिक्स के लिए आपने जानकारी आवाम के लिए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। देखिए, बाहर जाने का हमारे जैसे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ये हमेशा से ख्वाहिश रही है हर फैमिली की, हर बच्चे की, कि वो अपनी तालीम या रोज़गार के सिलसिले में या परमानेंटली किसी ऐसे मुल्क में सेटल हो जहाँ पे वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो बना सके। पहले तरीक़ाकार मुख्तलिफ था, जैसे आपने बताया, लोग यहाँ पे विज़िट वीज़ाज़ के ज़रिए या डंकी के ज़रिए यूरोपियन कंट्रीज़ में एंटर होते थे, वहाँ पे असाइलम या डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के अपने आप को लीगल कर लेते थे। जैसे जैसे दौर चेंज हुआ, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के ऊपर काम हुआ, वीज़ा फ्री एंट्रीज़ और बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हुई, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्होंने फिर प्रॉपर वे अडॉप्ट करने के लिए इसको स्टार्ट किया। एक लीगल वे बना दिया। एक लीगल वे। कंट्रीज़ ने भी यही डिसाइड किया कि अगर कोई बंदा, वैसे उनको एक नीड भी है और स्टडी जहाँ तक ताल्लुक़ है, बड़े कंट्रीज़ का ये बिज़नेस है। पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से और ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज से जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लाखों डॉलर या पाउंड्स उन कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र होता है। उनकी इकॉनमी उससे बूस्ट करती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रन होते हैं, वहाँ पे अकोमोडेशंस, वहाँ पे ग्रॉसरी और बाकी सारा निज़ाम भी उनका इसके साथ चलता है। हर कंट्री की अपनी पॉलिसी है। कुछ स्टडी के बाद सेटलमेंट की ऑप्शंस देते हैं, कुछ वर्क परमिट्स तक महदूद रखते हैं। यूके इस वक्त मेन डेस्टिनेशन है। आप यूके का ज़्यादा काम कर रहे हैं? नहीं जी, सबसे पहले हाइब्रो जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में फेमस है। हमारे बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ से अवेयर ना हो कि हम एजुकेशन कंसल्टेंसी में भी काम कर रहे हैं। हमारे पास 13 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पाकिस्तान से हम अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, डिप्लोमाज और PhD के लिए यहाँ से रिक्रूट करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक। ज़्यादातर इस वक्त जो ट्रेंड है, कोविड के ख़ास तौर में बात करूँगा, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी डेस्टिनेशन थी। दो चीज़ें हुई। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी काफ़ी टाइट कर दी और स्टडीज़ के बाद, इवन अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड के बाद भी वहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी कम हो गए। और उसके बाद कोविड आ गया। पिछले साल मार्च से लेके अभी इस साल जुलाई तक भी उम्मीद नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर्स को ओपन करेगा, इवन फॉर स्टडीज़। वीज़ाज़ लगे हैं स्टूडेंट्स के, बट दे आर वेटिंग। कुछ ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, कुछ अभी जो है ना कोविड के बाद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस उठने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस दौरान कनाडा में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रही। अमेरिका ने अक्टूबर में ओपन किया। यूके ने यहाँ पे पहले ही अनाउंस पिछले साल जनवरी में कर दिया था कि हम सितंबर 2021 में जो डिग्री अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड कंप्लीट होती है तो उसको हम पोस्ट स्टडी वर्क देंगे। इसके अलावा उन्होंने इमिग्रेशन के 2-3 पॉइंट्स पे सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा दिए, वो भी 2021 से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इस साल का कोटा यूके का बहुत ज़्यादा है, 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स उन्होंने
रिक्रूट करने हैं, जो ऑब्वियसली ब्रेक्जिट के बाद उनकी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। हर जो स्टूडेंट यहाँ से जाता है वो इनिशियल फ़ी पे करता है, वीज़ा फ़ी देता है, और सबसे बड़ा उनका जो हेल्थ सिस्टम है पाकिस्तान से ही उसमें वो अपनी हेल्थ कवर जमा करवा के जाता है, ताकि वहाँ पे अगर कोई खुदा न खास्ता मसला होता है तो फ्री ट्रीटमेंट उसको अवेलेबल हो। तो ये अगर साल हम कहें तो 2021 यूके के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें डिग्री, 1 साल की डिग्री, अगर किसी ने 16 साल की एजुकेशन है, 1 साल के मास्टर्स के बाद वो 2 साल का वर्क परमिट ले सकता है, उसकी फैमिली साथ जा सकती है, और आगे अगर उसको अपॉर्चुनिटी कहीं पे जॉब की मिलती है तो वो अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकता है। मैंने शायद से 2 चीज़ें पूछनी है। एक तो कोई स्टूडेंट है, उसने कनाडा जाना है, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और दूसरा अगर कोई फैमिली जाना चाहे, वहाँ सेटल होना चाहे, तो उसके लिए क्या पॉलिसीज़ कैनेडियन गवर्नमेंट की हैं, ये अलग अलग ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा। सबसे पहले जो कनाडा का एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस वक्त 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। पहला है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, ये 2015 से दूसरे कंट्रीज़ के लिए चल रहा था, लेकिन लास्ट ईयर 2019 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान के लिए। ये 3 चीज़ें इसके लिए स्टूडेंट्स को करनी पड़ती हैं। नंबर 1 उसका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 ईच। 1 साल की उसको पूरी ट्यूशन फी देनी पड़ती है, और कितनी बन जाती है? ऑलमोस्ट डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर। ठीक। ये $12,000 से लेके $50,000-55,000 साल पे जाती है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के ऊपर और आपके प्रोग्राम के ऊपर। जो एवरेज है अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड के लिए 16 से $25,000 में वेरी करती है, जो 1 साल की फ़ी आपको एडवांस पाकिस्तान से देनी पड़ती है। उसके बाद आपका एक GIC सर्टिफिकेट, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कहलाता है। यहाँ पाकिस्तान में ही आप कनाडा के बैंक में स्टूडेंट का अकाउंट ओपन करवाते हैं, और उसके 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस $10,000 उसमें जमा करवा देते हैं। इसमें वीज़ा इस टोटल कितनी अमाउंट बन जाती है पाकिस्तान में? अप्रॉक्सीमेटली अगर 30 से 35 लाख रुपए स्टूडेंट का इनिशियली आ जाता है। अच्छा। 12.5 लाख रुपया उसका अपना है, उसके अपने अकाउंट में पड़ा है, वो वहां जाके उसको इंस्टॉलमेंट्स में मिलना रिफंड हो जाएगा। ठीक। जो ट्यूशन फी है वो यूनिवर्सिटी को चली जाएगी। इसमें जो वीज़ा ऑफिसर के लिए सेटिस्फेक्शन ये होती है कि जेन्युइन स्टूडेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मीट की हुई है, फुल ईयर फी उस स्टूडेंट ने जमा करवाई हुई है, और वहाँ रहने का भी उसको इशू नहीं है, उसके पैसे पहले ही कनाडा के अकाउंट में डिपॉजिट हैं। ठीक। इसको कहते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS। इसके साथ नॉन SDS है। नॉन SDS में ऐसे लोग जो फुल फी जमा नहीं करवा सकते एडवांस, उनका IELTS रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको फिर पाकिस्तान से अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है। बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, इनकम के प्रूफ हो, और यूनिवर्सिटी अगर उसको कम IELTS पे एक्सेप्ट कर लेती है, जो उसकी बेसिक चाहे वो एक टर्म की फीस है या कुछ $1,000 है, तो वो उसके ऊपर भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि उसके पिछले क्रीडेंशियल्स और उसके फाइनेंशियल्स कितने अच्छे हैं जो उसको वीज़ा ग्रांट होने में हेल्प करेंगे। ठीक। दूसरा आपने इमिग्रेशन का पूछा। इमिग्रेशन कनाडा हमेशा से ही उनका कोटा रहा है, हर साल उनको 3 लाख से ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं। इस साल ये कोटा 4 लाख प्लस है। पूरी दुनिया से उन्होंने 4 लाख बंदा लेना है। प्रोग्राम्स डिफरेंट हैं, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं इसमें, इसके अंदर वर्क परमिट्स हैं, फैमिली इमिग्रेशंस हैं, सूबाई लेवल के प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास जो सबसे आसान तरीका कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से है, अगर किसी एप्लीकेंट जिसकी 29-30 साल तक एज है, उसकी 17 या 18 साल की एजुकेशन है और अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसकी, तो इसमें सिंगल एप्लीकेंट या फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली पाकिस्तान से इमिग्रेशन लेके कनाडा में एंटर होती है। 5 साल का उसको परमानेंट रेजिडेंसी डे फर्स्ट से मिल जाती है। 5 सालों में 3 साल उसने पूरे करने हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देता है। ये बहुत आसान और क्विक और बहुत इकोनॉमिक वे है एक फैमिली को माइग्रेट करने के लिए। शाह साहब ये बताइएगा कि बिजनेस के वाले से भी कोई अपॉर्चुनिटी कनाडा के अंदर मौजूद है? कोई पाकिस्तानी फैमिली वहाँ सेटल होना चाहे तो? जी बिल्कुल। कनाडा के
काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम हैं, टोटल 80 प्रोग्राम हैं कनाडा में जिसके ज़रिए आप सेटलमेंट ले सकते हैं, जिसमें बिजनेस प्रोग्राम हर सूबे का अपना है। क्यूबेक काफ़ी फेमस है, लेकिन क्यूबेक ने पिछले कोई 10 साल के अंदर अपनी टोटल वर्थ जो एप्लीकेंट की है और इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं, $2 मिलियन अगर उसकी नेट वर्थ है, नेट वर्थ उसके इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर उसके जो एसेट्स डिक्लेयर्ड होते हैं, अगर वो $2 मिलियन के हैं, अच्छा। और $1.2 मिलियन वो 5 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक को डिपॉजिट से करवा सकता है, तो वो इमिग्रेशन ले सकता है। ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। उसके बाद जो इमिग्रेशन का प्रोग्राम है वो है न्यू ब्रंसविक। न्यू ब्रंसविक एक कनाडा का सूबा है, वहाँ पे आपको $6 लाख की वर्थ चाहिए, जो पाकिस्तानी कुछ 8.25 करोड़ रुपए बनती है। ठीक। इसमें आपको 3 साल का बिजनेस प्रूफ चाहिए कि आप खुद बिजनेस रन कर रहे हैं या एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किसी बिजनेस को देख रहे हैं। ये भी पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है। इसमें पहले आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो $1 लाख आपको गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक को सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। ठीक। उसके बाद आपका इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाता है। आपको कनाडा एंटर होने के बाद 2 सालों में $2.5 लाख इन्वेस्ट करना है और कैनेडियंस के लिए जॉब्स क्रिएट करनी है। अच्छा, वो 1 साल बिजनेस रन करेंगे तो आपका $1 लाख वापस। नेचर ऑफ बिजनेस कौन डिसाइड करेगा? देखिए, बिजनेस प्लान बनता है, जो एलिजिबल उनके बिजनेस मॉडल्स हैं हम उन्हीं में जा सकते हैं। मीन रियल स्टेट में नहीं हम जा सकते, लाइसेंसिंग ऑक्यूपेशन ऐसे कई बिजनेसेस होते हैं उसमें हम नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम वहाँ घर में इन्वेस्टमेंट कर दें, घर ले लें तो हमारा $2.5 लाख। ऐसा कोई उनको बिजनेस नहीं चाहिए। बिजनेस वो चाहिए जिसके अंदर वहाँ के लोकल कैनेडियंस के लिए कम से कम 2 बंदों की जॉब क्रिएट कर सके। अच्छा, ठीक है। जो मिथ है बहुत सारे के जी बिजनेस इमिग्रेशन आप इतने पैसे दे दें हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ये सब झूठ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया के 2 प्रोग्राम्स हैं जिसमें $6 लाख की वर्थ चाहिए या दूसरे में $3 लाख की वर्थ चाहिए, लेकिन उसमें भी बिजनेस प्लान। इनमें आपको इमिग्रेशन नहीं मिलेगी, ओपन वर्क परमिट मिलेगा। आप अपना जो बिजनेस प्लान है उसके मुताबिक वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 साल उस बिजनेस को रन करेंगे, फिर आप PR में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई ड्यूरेशन भी होती है, कितने साल का ये वीज़ा होता है या बस सेटल हो जाते हैं? इमिग्रेशन में जो वीज़ा होता है वो लिमिटेड टाइम का होता है, लेकिन उससे पहले आपको एक दफ़ा कनाडा एंटर होना है। जैसे ही आप कनाडा एंटर होते हैं आपका 5 साल का परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 5 साल का? 5 साल का होता है। 5 सालों में आपको 3 साल सिटीजनशिप के लिए पूरे करने पड़ते हैं। 5 सालों में जब आपके 3 साल पूरे हो जाएं आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बेनिफिट ये है कि बच्चों की एजुकेशन फ्री, आपका मेडिकल फ्री, आप पढ़ते हैं लोकल फी में पढ़ेंगे और बिजनेस कर सकते हैं आप। कोई भी अपॉर्चुनिटी जो वहाँ के लोकल सिटीजन्स को है वो सब कुछ आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं कि जो डेंकी के थ्रू लोग जाते हैं तो क्या रीज़न है, वो क्यों लीगल वे यूज़ नहीं करते? एक्सपेंस ज़्यादा होता है या शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं? नहीं, इसमें ये चीज़, एक तो उनके पास नॉलेज नहीं होता, दूसरा उन लोगों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक, प्रॉपर एक एक्सपीरियंस नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी नहीं है। जो इन प्रोग्राम्स में फॉल नहीं करते वो फिर ऐसे रास्ते ढूंढते हैं। हालांकि प्रोग्राम बहुत सिंपल है, मियाँ या बीवी दोनों में से कोई एक अच्छा पढ़ा लिखा है तो वो एप्लीकेंट बन सकता है। अच्छा, अगर लड़का कम पढ़ा हुआ है तो उसकी शादी किसी अच्छी पढ़ी लिखी खातून से हो जाती है तो मेन एप्लीकेंट खातून बन जाएगी। अगर खातून नहीं पढ़ी हुई, जो हस्बैंड है मेल है वो पढ़ा हुआ है तो वो मेन एप्लीकेंट बन सकता है। लेकिन जो इनकरेज करते हैं लोग वो झांसा ये देते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं बस वो पासपोर्ट हमें दें, हमारे पास वीज़ा आए हुए हैं, वर्क वीज़ा आए हुए हैं। हालांकि वीज़ा कनाडा का, UK का कभी भी वीज़ा नहीं आता, ये प्रोसेसिंग है। आप उस प्रोसेसिंग में रिक्वायरमेंट मीट करते हैं तो वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज वीज़ा नहीं मिलेगा। आखिर में एक और बात बताइएगा कि आप इस पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस प्रोफेशन में आए और आपने हौसला शिकनी की उन लोगों की जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, एजेंट
जो कि छोटे शहरों में होती हैं और मासूम शहरियों को बड़ा झांसा दे के, बड़े अजीब से सुनहरे ख्वाब दिखा के और उनसे पैसे ले लेते हैं। तो उसकी, उस सारे माफिया की आपने किस हद तक हौसला शिकनी की है? देखिए, हाइब्रो इंटरनेशनल 2002 में स्टार्ट हुआ और हमने आज तक अपने डोर्स जो हैं वो ओपन रखे हुए हैं। कोई भी बंदा फ्री मशवरा ले सकता है। उनको कोई अपॉर्चुनिटी का किसी ने कहा, किसी वीज़े का कहा, इमिग्रेशन का कहा, वो हमारे पास आए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी असेसमेंट करेंगे, उसको गाइड करेंगे कि वो प्रोग्राम वाकई ही उसके लिए बनता है कि नहीं बनता है। कैवेलरी ग्राउंड में हम लोकेटेड हैं और हाइब्रो इंटरनेशनल आप जस्ट गूगल करें, आपको हमारे बारे में, हमारे वेबसाइट के बारे में, एड्रेस के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। हमें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लिया जा सकती है, वैसे भी ऑफिस आवर्स में हमें विज़िट करें। एक दफ़ा मशवरा ज़रूर ले लें कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। बिल्कुल सही। अगर वो होगी तो हम उसको गाइड कर देंगे, अदरवाइज़ हम डेली बेसिस के ऊपर को बहुत सारे लोगों को यही बता के भेजते हैं कि आप इमिग्रेशन के अहल नहीं हैं, आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ या कहीं और ट्राई कर लें, इस पे टाइम और पैसा वेस्ट ना करें अपना। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने बातें सुनी शाहिद महमूद साहब की, और जैसे कि उन्होंने खुद से बता दिया कि हाइब्रो इंटरनेशनल के नाम की वेबसाइट भी मौजूद है और उन्होंने अपना ऑफिस भी लाहौर में बता दिया। फर्दर हम इनका जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर, वो भी नीचे चला देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को बड़ा पॉजिटिव गाइड कर रहे हैं, और अगर इनसे कोई मशवरा लेता है तो उसके ये कोई चार्जेस या फ़ीस नहीं लेते। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।